So hello everyone and welcome to this video. So finally जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU ने अपना जो 2025 के यूजी कोर्सेज में अगर आप वहां पर एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए जो न्यू एडमिशन प्रोसेस है और जो न्यू गाइडलाइंस है वो आपके लिए रिलीज कर दी है। किस किस तरीके से आपका न्यू एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, क्या डिफरेंस है ओल्ड एडमिशन प्रोसेस से, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आप JNU के यूजी कोर्सेज में जो लैंग्वेज कोर्सेज आ जाते हैं और साथ साथ आपका BSc का कोर्स आ जाता है, उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। लास्ट तक बिल्कुल ध्यान तक देखना, सब चीजें मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। सो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखो, अगर आप JNU में एडमिशन लेना चाहते थे तो सबसे पहला जो स्टेप रहता है यहाँ पर यूजी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, वो आपका आ जाता है CUT UG का एग्जाम। सबसे पहले आपको CUT UG में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। वहां पर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स करना चाहते हो, तो वहां पर आप रजिस्टर करते हो। मैं DU में जाना चाहता हूं, मैं JNU में, BHU में, कोई भी यूनिवर्सिटी है, आप उसके लिए रजिस्टर करते हो। फिर आप अपना कोर्स सेलेक्ट करते हो, फिर आपका CUT UG का एग्जाम होता है। एग्जाम देने के बाद आप क्या करते हो, आप JNU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करते हो। रजिस्टर करने के बाद आपका क्या किया जाता है, बेसिकली आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाती है। मींस आप बनाते हो कि आप, मैं ये वाले कोर्सेज और ये वाली जो फैकल्टीज है इनके लिए क्या कर रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं। फिर उन जो फैकल्टीज है और उन वो जो कोर्सेज है, जो लैंग्वेज के सारे जो कोर्सेज है, और अगर आपने बायो वाला जो मींस जो BSc बायोटेक्नोलॉजी वाला कोर्स है, आयुर्वेदा वाला, उसमें आपने अप्लाई किया हुआ तो उसकी क्या बनती है, कट ऑफ बनती है। अगर आप कट ऑफ को क्लियर करते हो तो यहां पर आपको ऑफर दिया जाता है एडमिशन के लिए, उसको आप एक्सेप्ट करते हो। एक्सेप्ट करने के बाद आपकी फी पेमेंट होती है। फी पेमेंट करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाता है। अगर आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल करेक्ट है और आपने कट ऑफ भी क्लियर कर दिया है, तो आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म कर दिया जाता है। एडमिशन कंफर्म होने के बाद, आपकी टोटल फी पेमेंट होने के बाद, लास्ट में आप यूनिवर्सिटी में जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाते हो और आपका फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म कर दिया जाता है। ये आपका प्रोसेस फॉलो होता था फॉर इन 2024, बट 2025 में जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो चेंज कर दिया गया। अब आपको ये जो सारे स्टेप्स है, ये सब स्टेप्स नहीं करने होंगे। इन सबको स्टेप्स को मतलब कि मिनिमाइज कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो यूटिलाइजेशन हो रहा था रिसोर्सेज का और जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी वो बहुत ज्यादा यहाँ पर हो रही थी कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए उनको अलग अलग से अप्लाई करना होता था। फिर हर एक कॉलेज की अलग से कट ऑफ चेक करनी होती थी। और यहाँ पर अगर उसने 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, एक का उसमें एडमिशन हो गया और वहां ने उसमें एडमिशन ले भी लिया, तो दूसरी यूनिवर्सिटी में जो सीट है वो वेस्ट चली जाती थी। मींस यहां पर थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो रहा था। तो CUT UG ने, साथ साथ NTA ने और साथ साथ जो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके जो चेयरमैन है, उनसे सबने मीटिंग करके एक सॉल्यूशन निकाला है। यहां पर एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है, वो आपका किया गया है कॉमन काउंसलिंग पोर्टल। मींस यहां पर क्या किया गया है, एक 5 यूनिवर्सिटीज को यहां पर इंक्लूड किया गया है इन कॉमन काउंसलिंग पोर्टल। अगर आप इन 5 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, जो कि मैं अभी बताऊंगा, अगर आप इन यूनिवर्सिटीज के यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको इनके लिए अलग अलग से अप्लाई नहीं करना होगा। अगर आप JNU में एडमिशन लेना चाहते हो, BHU में एडमिशन लेना चाहते हो, या मिजोरम यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी एंड लास्टली आपकी कश्मीर यूनिवर्सिटी, इन 5 यूनिवर्सिटीज में किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको इनके लिए अब अलग से अप्लाई नहीं करना होगा। आपको जाना है CUT UG का रजिस्ट्रेशन करना है, उसी के टाइम से आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्स में अप्लाई कर रहे हो। तो वहां पर आप मतलब कि सिलेक्ट कर लोगे, JNU सिलेक्ट कर लोगे और उसका कोर्स जो है वो सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको JNU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कुछ भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जब JNU की मतलब जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो रिलीज होगी तो आपको जो CUT UG का जो पोर्टल है वहीं पर आपका जो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है वो किया जाएगा। मींस कॉमन काउंसलिंग आपका प्रोसेस यहां पर रहने वाला है। तो JNU में आपको सेपरेटली अप्लाई नहीं करना होगा। यही आपका आ जाता है न्यू एडमिशन प्रोसेस। वहां पर आपको अप्लाई कर दिया, वहीं पर आपकी कट ऑफ क्लियर होगी, वहीं पर आपको फी पे करनी होगी CUT UG के कॉमन काउंसलिंग पोर्टल पर, और वहीं पर आपका जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वो हो जाएगा। आपको अलग से भी फी पे नहीं करनी होगी। जैसे आप DU में CSAS पोर्टल के लिए अप्लाई करते थे, BHU में BHU ऑनलाइन वाले पर अप्लाई करते थे, JNU के लिए JNU की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करते थे, तो अलग अलग जगह पर नहीं जाकर इन 5 यूनिवर्सिटीज के लिए आपको कॉमन काउंसलिंग पोर्टल पर ही आपको सारी चीजें एक जगह पर मिल जाएगी। ये आपका एक अपडेट आता था। होप करता हूं वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना एंड यस, जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी अगर आप मेरे से 1-on-1 बात करना चाहते हो रिलेटेड टू कॉलेज एडमिशन, रिलेटेड टू CUT UG एग्जाम स्ट्रेटेजी, एग्जाम पैटर्न और प्रिपरेशन टिप्स, तो आप मेरे से 1-on-1 बात कर सकते हो। और आप JNU से रिलेटेड, BHU, DIU, किसी भी कॉलेज से रिलेटेड अगर आप मेरे से कोई क्वेरी पूछना चाहते हो तो गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको फिल करने के बाद आप मेरे से 1-on-1 भी बात कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक यू।